गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज हम कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में आ सकता है। इसलिए आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। आइए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर मीडियम। प्रश्न है कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ऑल। तो इसका आंसर होगा बच्चों ब्रायोफाइट। क्या आंसर होगा? ब्रायोफाइट। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, आखिर ब्रायोफाइट क्यों हुआ, वो हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो पहला लाइफ ओरिजिनेट हुआ था, ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? वाटर में। ठीक है बच्चों। अब ये सब क्या है? प्लांट्स है। तो जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तो सबसे पहला हमको क्या मिलेगा बच्चों? थैलोफाइटा। क्या? थैलोफाइटा, जिनको थैलोफाइट्स बोलते हैं। क्या हो गया वो? अलगी। और अलगी के बाद फर्दर क्या आ गया? ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स के बाद क्या आएगा बच्चों? टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स के बाद फिर क्या आ जाएगा? बोलिए। जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म के बाद फिर एंजियोस्पर्म। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग तो जानते हैं ना कि अलगा होल एंड सोल वाटर पे ही डिपेंडेंट है। उसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और हम लोग जानते हैं कि ये जो एंजियोस्पर्म है, दीज आर नथिंग बट फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या है ये? फ्लावरिंग प्लांट्स है, फूल देने वाले ट्री या पौधे। क्या है? जैसे मैंगो भी क्या आ जाएगा? एंजियोस्पर्म में। और जिम्नोस्पर्म में तो हम लोग जानते हैं हार्डवुड ट्री आते हैं, जिसमें साइकस वगैरह आ गया आपका। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रायोफाइट। अब आप लोग समझ गए कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड वन इज सिलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू हेमोफीलिया। मतलब कहने का है कि हेमोफीलिया के बारे में इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो हीमोफीलिया में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काफ़ी मात्रा में खून निकलता है, यानी ब्लीडर्स डिजीज सही है। यह भी हम लोग जानते हैं कि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो ये भी सही है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। हीमोफीलिया क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है बच्चों, तो हीमोफीलिया के बारे में ब्लीडर्स डिजीज भी सही है। ठीक है बच्चों, तो हीमोफीलिया के बारे में इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर? ए। क्लियर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी मैटा डिजीज इज ड्यू टू पोल्यूटेंट। ठीक है, मिनी मैटा डिजीज किसके कारण होता है? किस पोल्यूटेंट के कारण होता है? तो मरकरी के कारण। किसके कारण बच्चों? मरकरी के कारण। Hg किस चीज को डिनोट करता है? मरकरी को। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइड्रागाइरम। ठीक है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the high milk yielding variety of cow? डॉर्सेट, हॉल्स्टीन, पश्मीना, नेलोर। तो इसका क्या है? हॉल्स्टीन हो जाएगा आंसर। आइए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग को मालूम होना चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं एक्जोटिक वेराइटी ऑफ काऊ, मतलब एक्जोटिक मतलब क्या? जो इंडिजीनियस नहीं है, अर्थात जो अपने देश से नहीं है, विदेश से आए हैं। तो इसमें दो ही हम लोग को देखने को मिलता है, एक क्या? जर्सी, और दूसरा क्या? हॉस्टिन फ्रीजियन। ठीक है, यही दो देखने को मिलता है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है? तो हॉस्टिन आंसर हो जाएगा। यहाँ एक और अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि पश्मीना है ना, ये गोट है जिससे हमको अच्छा ऊन मिलता है। तो ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर। बाइनरी फिजन इज फाउंड इन अमीबा, पैरामीशियम, वाटर हाइसिंथ, अमीबा एंड पैरामीशियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अमीबा एंड पैरामीशियम, डी। अब इसमें क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है वो समझ लीजिए। ये तो आप खुद से भी आंसर कर सकते हैं कि देखिए, बाइनरी फिजन का मतलब क्या हो जाएगा? बाइनरी फिजन मतलब हो गया, बाइनरी का मतलब तो हम लोग जानते हैं क्या? टू। और फिजन का मतलब क्या हो जाएगा? डिवाइड करना, मतलब टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन।
अब आप लोग अपना दिमाग लगा के भी बोल सकते हैं कि अगर हायर ऑर्गेनिज्म होगा या डेवलप ऑर्गेनिज्म होगा या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा तो दो पार्ट में डिवाइड होकर वो कैसे रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा, लेकिन टिश्यू लेवल पे तो कभी नहीं ना होगा। आप इस बात को समझिए। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, वाटर हाइसिंथ, अमीबा एंड पैरामीशियम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, अमीबा एंड पैरामीशियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलूटेंट इज विच ऑफ देम इज ए पोलूटेंट, एरोसोल, CO2, PAN और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, PAN। ठीक है, PAN क्या है बच्चों, PAN। अब PAN क्या हो गया, PAN हो गया पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एरोसोल, कार्बन डाइऑक्साइड, PAN और कार्बन मोनोऑक्साइड हम सब बोलते हैं कि ये पोलूटेंट है, बट आंसर PAN क्यों लगाएंगे, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इटसेल्फ इज नॉट ए पोलूटेंट, दीज आर द गैसेज। ये क्या है, गैसेज। और हवा में जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनको बोलते हैं एरोसोल। ठीक है, तो अब इसमें क्या समझना है बच्चों कि ये गैसेज है, इनका इन्वायरमेंट में रहना जरूरी है। एरोसोल भी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, बट जब इनका इन्वायरमेंट के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा और उस लेवल से आगे जाएगा जो हम लोग के लिए क्या है, हार्मफुल है, तभी हम लोग इनको क्या ट्रीट करेंगे, एज ए पोलूटेंट। बट PAN ये तो एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, तो ये वातावरण में अगर थोड़ा भी जाएगा ना तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, पोलूटेंट की तरह। डेट्स वाई हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, PAN, पॉलॉक्सी एसाइल नाइट्रेट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइचुंग नेटिव 1 इज वेराइटी ऑफ, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, याद करने वाला है। राइस, राइस का एक वेराइटी क्या है, टाइचुंग नेटिव 1, आप लोग याद रखिए। वैसे और यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन आप लोग गैदर कर सकते हैं, जैसे बोटेनिकल नेम ध्यान में रखिए, काम आएगा। वीट का बोटेनिकल नेम क्या होता है बच्चों, बताइए, ट्रिटिकम एस्टिबम। क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिबम। अब ध्यान रखिएगा पूरे एग्जाम के दौरान जहां भी अगर बोटेनिकल नेम लिखना हो तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और लास्ट में ऑदर साइटेशन लिख देंगे और उसके बाद डॉट लिख देंगे। जो पहला लिखेंगे जीनस का नेम वो कैपिटल में लिखेंगे पहला लेटर, और जो स्पेसीज नेम लिखेंगे उसका पहला लेटर हमेशा स्मॉल में लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। फिर उसी तरह राइस का हम लोग बात करें तो राइस का बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा बच्चों, ओराइजा सटाइवा। क्या हो जाएगा, ओराइजा सटाइवा। क्या हो जाएगा, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। ठीक है, ध्यान रखिए, कहीं भी आ सकता है। उसी तरह सुगर केन का हम लोग बात करें तो सुगर केन का क्या हो जाता है, सैकेरम ऑफिसिनेरम, सैकेरम ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम, ये हो गया सुगर केन। फिर उसके बाद मेज, तो मेज का क्या होता है बच्चों, मेज का हो जाता है जिया मेज। क्या होता है, जिया मेज, ये मेज का हो गया। ठीक है बच्चों, तो ध्यान में रखिए, ध्यान में रहे तो, क्योंकि ये डेली यूज वाले हम लोग का खाद्य पदार्थ है तो ध्यान में रहना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड, हम लोग जानते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। आइए देखते हैं, पोलिनेशन, सिनगैमी, पार्थेनोजेनेसिस, स्पोलोजेनेसिस। तो यहाँ तो फर्टिलाइजेशन है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, सिनगैमी, बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज एल्सो नोन एज सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन इज अल्सो टर्म्ड एज और नोन एज क्या बच्चों, सिनगैमी, सिनगैमी। गैमी मीन्स क्या होगा, मिलना, गैमोस, और सिन मतलब सिंक्रोनाइज्ड वे में एक साथ मिलना, तो फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी सेम वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल प्रोड्यूस 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। इसको ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ये जीनोटाइप दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा जीनोटाइप है जो 4 अलग तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान में रखना है, उसको आप लोग ध्यान में रखिए, कोई भी क्वेश्चन इसका बन जाएगा। इसका फॉर्मूला है 2 to the power n, where n is equal to
नंबर ऑफ हेट्रोगैमेट, नंबर ऑफ हेट्रोगैमेट, ठीक है, या फिर इसको और अच्छा बोलेंगे तो नंबर ऑफ हेट्रो एलील्स, क्या बोलेंगे, हेट्रो एलील्स, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ जब हम पहला का बात करते हैं तो हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट पाने के लिए 2 टू द पावर n, n नंबर ऑफ हेट्रो एलील। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ कौन सा एलील है, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी, पांचवा है ई। लेकिन ये जब हम जीन की बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों एलील क्या है, होम है, कैपिटल है, होमो है। यहाँ भी दोनों स्मॉल है यानी होमो है, यहाँ भी दोनों क्या है, स्मॉल है यानी होमो है, यहाँ भी दोनों क्या है, स्मॉल है यानी ये भी होमो है, यहाँ भी दोनों कैपिटल है, यानी यहाँ एन इजकल टू क्या हो जाएगा, जीरो। एन इजकल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब एन इजकल टू जीरो लिखेंगे तो 2 टू द पावर जीरो कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, 4 टाइप का गैमेट नहीं बनेगा। उसी तरह जब हम इस केस में आए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, यहाँ पे एन इजकल टू जीरो, इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके लिए फिर क्या है, ये होमो है, फिर ये भी होमो है, तो बी के केस में क्या हो जाएगा, 2। एन यहाँ पे 1 है तो 2 टू द पावर 1, तो यहाँ पे कितना टाइप का गैमेट बनेगा, 2 टाइप का गैमेट बनेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 4 टाइप का। उसी तरह हम सी में आके देख लें तो सी में हमारे पास क्या है, देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है, 1 हेट्रो है ना ये एलील ए के लिए, फिर बी के लिए भी 1, तो 1 1 2, तो 2 टू द पावर 2, और सी तो होमो है तो काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे 4, यानी सी होगा हमारा आंसर। और ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बना रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये। होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हुआ, ठीक है। उसी तरह अगर हम इसको देख लें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 1, क्योंकि यहाँ पे हेट्रो एलील सिर्फ यही ए है और ये बी वाला क्या है, होमो है। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट गैमेट कितना बनेगा, सिर्फ 2 बनेगा, तो आंसर हमारा होगा सी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है, किसी भी एग्जाम के लिए इसको दिमाग में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। अब ये इसमें कुछ नहीं है, ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर है टॉन्सले। इनका पूरा नाम था सर आर्थर जी टॉन्सले। क्या नाम था, सर आर्थर जी टॉन्सले। किसी किसी बुक में एजी टॉन्सले भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इन कब दिए थे, तो ये 1935 में दिए थे। अब चूंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर ध्यान में रहे तो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज माइक्रो प्रोपगेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, एंथर कल्चर। निश्चित है एंथर कल्चर के थ्रू हम लोग एंथर का कल्चर करते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में सोमेटिक का हम लोग सेल का यूज करते हैं, और एम्ब्रियोजेनेसिस में हम एम्ब्रियो फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोपगेशन। टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन बाई विच वी डेवलप 1000 ऑफ प्लांट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, माइक्रो प्रोपगेशन। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का आतंक इसमें किसको कहते हैं, ब्रायोफाइलम, वाटर हाइसिंथ, एगेव, बनाना। तो इसका आंसर क्या होगा, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। ये क्या है बच्चों, वाटर हाइसिंथ। तो ये हाइड्रोबीड है, कैसा बीड है, हाइड्रोबीड है। अब हाइड्रोबीड का मतलब क्या हुआ, और ये एक्वेटिक बीड, मतलब एक्वेटिक बीड्स, ठीक है। ये क्या करता है ना, जो आपका वाटर बॉडीज हैं, जो भी वाटर बॉडीज हैं बच्चों, उनके ऑक्सीजन को ये क्या कर लेता है, कंजर्व कर लेता है। तो इस कारण से जो वाटर बॉडीज होता है ना, उसमें ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है, और उस पूरे वाटर बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम होने से क्या होता है कि पूरा का पूरा वाटर के अंदर का जितना लाइफ होता है ना, वो लाइफ डिमिनिश होने लगता है, और इससे क्या होता है कि वाटर बॉडीज भी धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होने लगता है। डेट्स वाई इट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया में इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था, एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि अब हम लोगों के लिए काफ़ी हार्मफुल बन चुका है। हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एक्वेटिक बीड्स फॉर अस, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होलैंड्रिक जीन्स आर फाउंड ऑन। तो वाई क्रोमोसोम पे जो जीन होता है ना बच्चों, उनको होलैंड्रिक जीन बोलते हैं, ठीक है।
चलिए आइए, यहाँ पे अगर एक चीज़ है, छोटा सा चीज़ है, आप लोग जानना चाहें तो जान सकते हैं। जैसे जो जीन हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है या बॉडी का कोई भी पार्ट डिटरमाइन करता है उसको बोलते हैं ऑटोसोम, और जो जीन सेक्स डिटरमाइन करता है उनको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं या एलोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोसोम। ठीक है, एलो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, आइए अब देखते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये क्या है? कृत्रिम वीर्यसेचन इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या करता है कि आर्टिफिशियली स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है फीमेल में, उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिश। फिश में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिश। 16 इनफेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोइट, ट्रोपोजोइट, क्रिप्टोजोइट, मेटाक्रिप्टोजोइट। तो ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर होता है स्पोरोजोइट। यहाँ आप लोग ध्यान रख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया। क्या होता है? मलेरिया। किससे होता है? तो ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होता है। ठीक है, अब किस स्पीसीज से होता है? तो बहुत सारा स्पीसीज है जिनसे होता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर दिमाग में रहे तो आप लोग याद रख सकते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। क्या? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवाल्टन, और भी बहुत सारा होता है। ठीक है, एक और बात आप लोग याद रख सकते हैं कि जो मलेरिया फैलता है ये किस मच्छर के काटने से फैलता है? फीमेल एनोफिलिस। किससे बच्चों? फीमेल एनोफिलिज। अब ध्यान रखना है, खून चूसने का काम हमेशा फीमेल ही करती है कहीं भी। अब इसको आप लोग को सीरियसली नहीं लेना है, सिंसियरली लेना है ताकि दिमाग में बैठे। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस। अब यहाँ इसको और थोड़ा सा हम बता देते हैं तो वो भी आपके दिमाग में रहेगा। अभी डेंगू बहुत फैला हुआ है, तो डेंगू अगर हम लोग देखेंगे तो डेंगू में भी क्या खून कौन चूसेगा? फीमेल। इसको भी डेंगू के लिए भी वेक्टर क्या हो जाएगा? फीमेल। और यहाँ पे कौन सा मॉस्किटो होगा डेंगू के लिए? बताइए। फीमेल। यहाँ पे एडिस। क्या हो जाएगा? फीमेल एडिस। एडिस मॉस्किटो। जैसे एनोफिलिस है ना, तो यहाँ पे फीमेल एडिस। उसी तरह एक और बीमारी है जिसको बोलते हैं फाइलेरिया, जिसका जो किससे होता है? उचरेलिया बैनक्रॉफ्टी। किससे बच्चों? उचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। उचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, इससे। ठीक है, और इसका जो वेक्टर होगा ना, इसका भी वेक्टर मॉस्किटो ही है। कौन सा मॉस्किटो है? वो है फीमेल क्यूलेक्स। फीमेल क्यूलेक्स। तो ओवरऑल क्या आपको ध्यान में रखना है कि मलेरिया होगा तो फीमेल एनोफिलिस से फैलेगा। रुकिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मलेरिया होगा तो फीमेल एनोफिलिस से होगा, डेंगू होगा तो फीमेल एडिस मॉस्किटो से काटने से होगा, और अगर फाइलेरिया होगा तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से काटने को होगा। होप कि आप लोग सीखे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ देम इज द कॉज ऑफ डायबिटीज? इसमें किस में डायबिटीज होता है? आइए, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हम इसको बता देते हैं। देखिए, डायबिटीज 2 टाइप का होता है। डायबिटीज जो हम लोग के अंदर होता है ये 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं IDDM। क्या बोलते हैं बच्चों? IDDM। एक को बोलते हैं NIDDM। IDDM क्या हो गया? IDDM हो गया बच्चों इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्या हो गया? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्या हो गया? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज भी 2 तरह का होता है बच्चों। एक क्या हो जाएगा? एक हो जाता है डायबिटीज मेलाइटस, और दूसरा क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। बट उतना आप लोग को नहीं जानना है, दिमाग में रखिए। ठीक है, अब एक क्या हो गया? IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इट इज टाइप ऑफ डायबिटीज। ये इंसुलिन क्या है? ये इंसुलिन हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। कॉज ऑफ डायबिटीज: डिफिशियंसी ऑफ सोडियम, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम, डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन। तो डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अवेलेबल इन डेयरी फार्म? डेयरी फार्म, आइए यहाँ पे इसको थोड़ा समझ लीजिए। अब डेयरी फार्म का अब रूप चेंज किया जा रहा है। अब कहीं कहीं इसको लिख रहा है मिल्क फैक्ट्री। क्या लिख रहा है बच्चों? मिल्क फैक्ट्री। मिल्क फैक्ट्री क्यों लिख रहा है? क्योंकि अब दूध के जगह क्या, दूध का पाउडर भी वो लोग यूज करते हैं जिसको केमिकली भी फॉर्म किया जा रहा है, तो इसलिए इसको मिल्क कंपनी या मिल्क फैक्ट्री भी लोग बोल रहा है ताकि धड़ल्ले से वो उसमें अल्टरेशन कर सके।
ठीक है बच्चों। लेकिन अभी यहाँ हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि डेयरी में कौन सा चीज़ मिलेगा, तो दूध से बना सब चीज़ मिलेगा ना, मिल्क बटर चीज़, तो आंसर क्या हो जाएगा। और ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था अभी तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टी सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो हम लोग को मालूम है कि बी सेल है और टी सेल है, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी रिएक्शन, सेल मेडिएटेड इम्यूनेशन, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, मेकिंग हेपेरिन। तो टी सेल्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के लिए। टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, किस चीज़ के लिए बच्चों, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी सेल आधारित इम्यूनिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाउंड इन द यूरिन ऑफ डायबिटीज पेशेंट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, शुगर। डायबिटीज पेशेंट के यूरिन में क्या हो जाता है, शुगर इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है इंक्रीज बच्चों, बताइए आप लोग, नहीं मालूम हो तो कमेंट में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू आइलैंड, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जर्नी के थ्रू डार्विन कहाँ गए, किस आइलैंड पे गए, तो इसका आंसर है गैलापागोस आइलैंड। कौन आइलैंड, गैलापागोस। यहाँ पे एक और जानने लायक बात है बच्चों, ये जो डार्विन गए थे ना, ये समुद्र के माध्यम में गए थे, समुद्री यात्रा। अब क्वेश्चन आएगा सर समुद्र के माध्यम से क्यों गए, फ्लाइट पकड़ लेते, बाई एयर जाते, लेकिन उस समय एयर उतना डेवलप नहीं था या फिर नहीं था। उस समय ज़्यादा मोस्ट ऑफ द आदमी क्या जाता था, समुद्री यात्रा करता था, और समुद्री यात्रा के लिए टर्म यूज होता है वोएज। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, ड्यूरिंग वोएज डार्विन वेंट टू, तो गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो, जिसको हम लोग लिखते हैं 2000 माया। इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये याद रहेगा तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन एरोजिन। अभी तो काफ़ी चेंजेज आ गया, बट ऐसा हम लोग मानते हैं कि ह्यूमन अफ्रीका में सबसे पहले पाए गए, या फिर ह्यूमन जो डेवलप किया अपने सिस्टर से, तो जिनको हम लोग होमोसेपियंस बोलते हैं, अफ्रीका हम लोग बोलते हैं। हु हैज डेमोन्स्ट्रेटेड थियरी लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। तो लुईस पास्चर ने बताया था कि लाइफ जो आता है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फीमेल एसेसरी डक्ट। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इन लार्ज एंड ऑफ पेन इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन, क्या, फोर स्किन, आगे का जो स्किन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर स्किन। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WHO रेफर टू फुल फॉर्म ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सबको मालूम है, ये सबको मालूम है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।